आपको 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराएंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए लास्ट रिवीजन रहेगा जो 2026 में होने वाले हैं। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्ष 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? उत्तर राजीव कुमार। उत्तर है राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उत्तर सुमन बैरी। उत्तर सुमन बैरी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? उत्तर राजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 4, देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जा रही है? देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जा रही है? उत्तर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू की है? किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू की है? उत्तर उत्तराखंड। उत्तर उत्तराखंड। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा बना है? क्वेश्चन 6 है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा बना है? उत्तर सांची मध्य प्रदेश। उत्तर सांची मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने महिला मित्र योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने महिला मित्र योजना शुरू की है? उत्तर केरल। क्वेश्चन नंबर 8, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत कितनी बिजली मुक्त दी जाती है? उत्तर 300 यूनिट प्रति माह। 300 यूनिट प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर लद्दाख। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग मिला है? उत्तर बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं? भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? उत्तर पटना बिहार में। पटना बिहार में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? उत्तर उत्तर प्रदेश ने। उत्तर उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 15, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर ओडिशा। उत्तर ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उत्तर उदयपुर राजस्थान। उत्तर उदयपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG
स्टेशन बना है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन बना है? उत्तर वाराणसी। उत्तर वाराणसी। नंबर 18, जाति आधारित गणना डिजिटल रूप से कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? जाति आधारित गणना डिजिटल रूप से कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर बिहार। उत्तर बिहार। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? उत्तर अटल सेतु, मुंबई। अटल सेतु, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिवर्ष भारत में नेशनल CA डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में नेशनल CA डे कब मनाया जाता है? उत्तर 1 जुलाई को। उत्तर 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? उत्तर ऑपरेशन परम लॉजिस्टिक्स। ऑपरेशन परम लॉजिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर झारखंड, पलामू टाइगर रिजर्व। उत्तर झारखंड, पलामू टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 23, मार्च 2026 में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए किस राज्य ने 182 नई राज्य परिवहन बसें शुरू की हैं? मार्च 2026 में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए किस राज्य ने 182 नई राज्य परिवहन बसें शुरू की हैं? उत्तर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बच्चों के लिए किस बीमारी से संबंधित नए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बच्चों के लिए किस बीमारी से संबंधित नए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? उत्तर मधुमेह, डायबिटीज। उत्तर मधुमेह, डायबिटीज। स्कूलों के छात्रों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए हाल ही में किस नई खाद्य वस्तु को पूरक आहार में शामिल किया है? उत्तर मूंगफली, मिलेट, गुड़, चिक्की। उत्तर मूंगफली, मिलेट, गुड़, चिक्की। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार द्वारा MSME को वित्तीय सहायता और ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना लागू की गई है? भारत सरकार द्वारा MSME को वित्तीय सहायता और ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना लागू की गई है? उत्तर MSME ऋण गारंटी योजना। MSME ऋण गारंटी योजना। किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े और ऊर्जा पार्क परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े और ऊर्जा पार्क परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर राजस्थान ने। उत्तर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में हाल ही में देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। उत्तर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर केरल। उत्तर
केरल। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर लद्दाख। उत्तर लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का व्यावसायिक परिचालन किया जा रहा है? हाल ही में किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का व्यावसायिक परिचालन किया जा रहा है? उत्तर कोलकाता। उत्तर कोलकाता। हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्थ आइलैंड किस देश का एक प्रमुख हिस्सा है जहां भूकंप आया था? हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्थ आइलैंड किस देश का एक प्रमुख हिस्सा है जहां भूकंप आया था? उत्तर न्यूजीलैंड। उत्तर न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 33, मार्च 2026 में चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2026 में चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर विक्रम के दोराईस्वामी को। उत्तर विक्रम के दोराईस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 34, नाटो का नया महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो का नया महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर मार्क रूट। उत्तर मार्क रूट। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? उत्तर भारत। उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 36, कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? उत्तर ब्राजील। उत्तर ब्राजील। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अग्निवीर सहयोग नामक संयुक्त रक्षा उद्योग फोरम की स्थापना की? भारत ने किस देश के साथ मिलकर अग्निवीर सहयोग नामक संयुक्त रक्षा उद्योग फोरम की स्थापना की है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? उत्तर सिंगापुर। उत्तर सिंगापुर का। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में सौर ऊर्जा ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए भारत से वित्तीय सहायता मांगी है? भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में सौर ऊर्जा ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए भारत से वित्तीय सहायता मांगी है? उत्तर श्रीलंका। उत्तर श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने वर्ष 2026 में पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जीता है? भारतीय पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने वर्ष 2026 में पत्रकारिता के क्षेत्र का कौन सा पुरस्कार जीता है? उत्तर पुलित्जर पुरस्कार। उत्तर पुलित्जर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे पदभार संभाला है? हाल ही में UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? उत्तर सौरभ विजय ने। उत्तर सौरभ विजय ने। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2025-26 के लिए
प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। उत्तर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? उत्तर शक्तिकांत दास। उत्तर शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस फिल्म हस्ती को सम्मानित किया गया है? वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस फिल्म हस्ती को सम्मानित किया गया? उत्तर मिथुन चक्रवर्ती। उत्तर मिथुन। 46, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उत्तर डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत। किसे देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47, किसे देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उत्तर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान कौन सा है जिसका उत्पादन पुर्तगाल के सहयोग से किया जा रहा है? भारत का पहला ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान कौन सा है जिसका उद्घाटन पुर्तगाल के सहयोग से किया जा रहा है? उत्तर काल। उत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध एयर स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? उत्तर CAS 521 का। CAS 521 का। क्वेश्चन नंबर 50, भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तर राजस्थान, उमरोई महाजन रेंज। उत्तर राजस्थान, उमरोई महाजन रेंज। सो गाइस, आपको हमारे ये क्वेश्चन पसंद आए हों, आपके सहायक हों, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।